जिन्होंने मुझसे ये टैरो रीडिंग मांगी है उन्हें इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यानी आउटकम जानना है। शुरू करने से पहले मैं आपको 2 बेसिक बातें बता देती हूँ ताकि अगर आप पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो आपको सही से समझ में आ जाए। पहली बार, टैरो कार्ड्स में स्प्रेड्स होते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है कार्ड्स को बिछाने का तरीका। अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए अलग अलग स्प्रेड्स यूज किए जाते हैं। दूसरी बात, हर टैरो कार्ड का सीधी पोजीशन में कुछ और उल्टी पोजीशन में कुछ और स्पेशल मीनिंग होता है। साथ ही साथ किसी स्प्रेड में जहां जाकर बैठेगा वहां पर एडिशनल उसका अलग मीनिंग। रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए रिलेशनशिप स्प्रेड का यूज किया जाता है। ये रिलेशनशिप कैसी भी हो सकती है। ये 2 लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप हो सकती है या फिर बिजनेस रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन टैरो कार्ड्स में रिलेशनशिप स्प्रेड सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज होता है। 2 से ज्यादा लोगों के लिए अलग स्प्रेड्स होते हैं। तो आइए देखते हैं इनके टैरो कार्ड्स इनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या कहते हैं। रिलेशनशिप स्प्रेड को एच शेप में रखा जाता है जिसमें इन जगहों पर टैरो कार्ड्स रखे जाते हैं। इनका पहला कार्ड निकला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उल्टी है। नॉर्मली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पॉजिटिव कार्ड होता है। यहाँ पर उल्टा होने की वजह से इसके मतलब में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। जो वर्ड्स नॉर्मली पॉजिटिव होते भी हैं, कार्ड के रिवर्स होने पर उनका मीनिंग नेगेटिव हो जाता है। कैसे, समझाती हूँ मैं आपको। ये इंसान पैशनेट है। देखिए, नॉर्मली पैशनेट होना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर इट मीन्स ऑब्सेसिवली पैशनेट। उल्टे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये भी है कि ये अपने ऑब्सेशन की वजह से रिश्ते में क्वाइट पॉसिबली अपने बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट करती हैं। इस टैरो कार्ड का मतलब ये भी होता है कि इनका बिहेवियर डोमिनेटिंग और बॉसी है। ये बात बात पर आसानी से बुरा मान जाती है। जब ये कार्ड उल्टा होता है तो इसका एक मीनिंग चीटिंग भी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चीटिंग फिजिकल है, ये मेंटली भी हो सकती है कि ये मेंटली इनका मन किसी और के साथ है। यहाँ इनका कार्ड था द वर्ल्ड, लेकिन रिवर्स्ड यानी उल्टा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। जब ये कार्ड उल्टा होता है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है। रिलेशनशिप स्प्रेड में इस स्पेसिफिक पोजीशन पर इस कार्ड का मतलब होता है कि इन्हें अपना पार्टनर इनसिक्योर लगता है और इन्हें अपने पार्टनर में कमियां दिखाई देती हैं। इन्हें यह भी दिखाई देता है कि इनका बॉयफ्रेंड इनसे डिसअपॉइंटेड है। इनका तीसरा टैरो कार्ड है रिवर्स नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इनके प्यार की फीलिंग सिर्फ ऊपर ऊपर से है। जब ये सिंगल थी तो इन्हें इनसिक्योरिटी फील होती थी और अपने सेल्फिश रीजन की वजह से उन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया, क्योंकि रिवर्स नाइट ऑफ कप्स सेल्फिश रीजंस की वजह से चीजें स्टार्ट करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस वक्त इनको ये पता था। अब इनकी रिलेशनशिप इनकी आंखों के सामने बिगड़ रही है तो भी ये सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इनका अंधा रोमांस अब ये घसीटने की कोशिश कर रही हैं, जो कि ना तो प्रैक्टिकल है और रियलिटी से भी बिल्कुल परे है। अब बीच के कार्ड को देखते हैं। ये कार्ड है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब इस कार्ड की जो इमेज है, इस कार्ड का जो चित्र है, आप खुद ही देख लीजिए, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये एक दिल है जिसे 3 अस्सियों ने घायल किया हुआ है। जब ये टैरो कार्ड सीधा होता है तो इसका सबसे पहला मीनिंग होता है दुख, और फिर बिट्रेयल, और फिर पार्टनर की फीलिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देना। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है एक बहुत बुरी न्यूज, और ये न्यूज वर्बल होती है, जिसे सुन के इंसान बहुत हर्ट होगा और उसे अपनी रिलेशनशिप की फाइनली असलियत का सामना करना पड़ेगा। भले ही वो पहले नाइट ऑफ कप्स की वजह से उनकी आंखों के आगे पर्दा डल जाता है, या कहीं के वाइजर डल जाता है। अब टैरो के इस कोने में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपके अंदर क्या देखा था। यहाँ इनका कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जब ये कार्ड सीधा होता है तो इसका मीनिंग पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देखते हैं कि इनके बॉयफ्रेंड ने पहले इनके बारे में क्या सोचा। उन्होंने सोचा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, अपॉर्चुनिटीज का अच्छा यूज करने वाली है, दूसरों को एंकरेज करती है, डिपेंडेबल है, मटीरियलिस्टिक चीजों की उनको अच्छी जानकारी है, यानी खरीद फरोख्त की अच्छी जानकारी है। इनके बॉयफ्रेंड ने देखा कि ये हार्डवर्क और लग्जरी दोनों को ही बहुत इंजॉय करती है और ये अपने वादे नहीं तोड़ती। ये सब उनके बॉयफ्रेंड ने देखा इनमें। इस अगली कार्ड की पोजीशन से पता चलता है कि वो अब क्या सोचते हैं। यहाँ इनका कार्ड है किंग ऑफ कप्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रिवर्स्ड है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर किंग और क्वींस के कार्ड्स रिवर्स्ड होते हैं तो डिफरेंट डिग्रीज तक नेगेटिविटी ऐड होती है। यहाँ पर जब ये कार्ड उल्टा होता है तो ये काफी नेगेटिव हो जाता है। इनके बॉयफ्रेंड को लगता है अब कि ये मैच्योर है, पेशेंट है। अब आप पूछेंगे कि इसमें नेगेटिव क्या है। नेगेटिव ये है कि उस लड़के को लगता है कि अपनी मैच्योरिटी और पेशेंस को अपनी इनसिक्योरिटी और अनस्टेबल नेचर को छुपाने में लगाती है। उन्हें यह भी लगता है कि इनकी गर्लफ्रेंड को, यानी मेरे क्लाइंट को, उनके ऊपर पावर चाहिए। ये ऊपर से तो मासूम दिखाई देती है, लेकिन अंदर से सेल्फिश और धोखा देने वाली है। अब ये जो मिडिल कार्ड है, ये आपकी रिलेशनशिप का मेरे व्यू में सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। इससे रिलेशनशिप का स्टेटस, उसका चैलेंज या फिर उसका आउटकम पता चलता है। जिन्होंने मुझसे ये टैरो रीडिंग मांगी है उन्हें इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यानी आउटकम जानना है। उनका कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। 5 ऑफ कप्स का सीधा सिंपल मीनिंग होता है डिसअपॉइंटमेंट। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। सिंपल आंसर है पेनफुल ब्रेकअप।
एमिकेबल ब्रेकअप नहीं, बहुत पेनफुल ब्रेकअप। इस कार्ड का मतलब है नुकसान होना और बस ये सोचते रहना कि क्या हो सकता था। साथ ही साथ ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी रहना, जैसा कि मैंने बताया ब्रेकअप बहुत पेनफुल होगा। और व्यर्थ का पछतावा करना कि मैं रिलेशनशिप में कुछ अलग कर लेती। इसका मतलब है कि जो उनके पास होगा ब्रेकअप के बाद वो उसको अनदेखा करेंगी। और इसका एक मीनिंग ये भी है जो बताते हुए मुझे हमेशा दुख होता है कि जो इनकी नेक्स्ट रिलेशनशिप या मैरिज होगी वो इनकी उम्मीदों से कम अच्छी जगह होगी। यानी नेक्स्ट रिलेशनशिप इनकी हुई जिस भी लड़के के साथ वो इनकी उम्मीदों से कम अच्छा होगा। और जहाँ अगर शादी हो गई तो पति भी इनकी उम्मीद से कम अच्छे होंगे। इसके साथ ही मैं आज की रीडिंग क्लोज करती हूँ। अगर आपको भी एक फ्री रीडिंग चाहिए तो कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछें। मैं 1 कार्ड रीडिंग के साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी।